हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एपो एंजाइम? एपो एंजाइम टर्म का मतलब क्या होता है, ये हमें यहाँ पे पढ़ना है. यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा एपो एंजाइम. एपो एंजाइम एपो एंजाइम को याद करने के लिए आप एक सिंपल सी इक्वेशन को हमेशा याद रखना, दैट इज एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर विल गिव होलो एंजाइम. होलो एंजाइम, ये क्वेश्चन सिंपल से याद रखना है. तो अब एपो एंजाइम होता क्या है? ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है. इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. इनएक्टिव फॉर्म में, या ऐसा प्रोटीन भी बोल सकते हैं, ऐसा एंजाइम भी बोल सकते हैं जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें कोफैक्टर चाहिए होता है. ये कोफैक्टर जो होता है वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है कोफैक्टर, एंड ऑर्गेनिक भी हो सकता है कोफैक्टर. इस कोफैक्टर के साथ जब ये बॉन्डिंग बनाएगा, जब ये बॉन्ड करेगा इस कोफैक्टर के साथ, तभी ये एक्टिवेट होता है एंड तभी ये फंक्शनल होता है. एक्टिवेट होता है तभी फंक्शनल होता है. एंड जब ये कोफैक्टर के साथ बाइंड कर जाता है तो कोफैक्टर के साथ बाइंड करके जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम. तो बेसिकली एपो एंजाइम होता क्या है? एपो एंजाइम होता है वो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन जिसको एक कोफैक्टर चाहिए होता है फंक्शन करने के लिए. जब तक इसके पास कोफैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा ये बिल्कुल भी फंक्शन नहीं कर सकता. एंड जब इसके साथ कोफैक्टर जुड़ जाता है तो इसको बोला जाता है होलो एंजाइम, तभी बन जाता है होलो एंजाइम. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.